चैत्र नवरात्रि के दौरान मध्य प्रदेश के मां शारदा मैहर धाम में जो चमत्कार हुआ उसे देखकर भक्तों के पसीने छूट गए। दोस्तों, चमत्कार कुछ लोग इसे इत्तेफाक मानते हैं और कुछ लोग विज्ञान का फेल हो जाना, लेकिन जब आस्था अपने चरम पर होती है तो विज्ञान भी घुटने टेक देता है। आज हम आपको मध्य प्रदेश के त्रिकूट पर्वत पर विराजी मां शारदा यानी मैहर वाली माता के धाम की एक ऐसी घटना बताने जा रहे हैं जिसने इस चैत्र नवरात्रि में लाखों भक्तों के रोंगटे खड़े कर दिए। एक तरफ एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर लोगों के पसीने छूट गए, तो दूसरी तरफ सालों से दर दर की ठोकरें खा रहे एक बेरोजगार युवक को मां ने ऐसा आशीर्वाद दिया जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। भक्तों, आधा अधूरा ज्ञान सुनना या छोड़ देना दुख और पाप का कारण बनता है, इसलिए इस घटना को अंत तक अवश्य देखें। अगर आप भी देवी मां के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। यह घटना शुरू होती है अजय से। अजय एक ऐसा युवा जिसकी आंखों में सपने तो बड़े थे, लेकिन किस्मत हर बार उसके साथ खेल खेल रही थी। पिछले 5 सालों से वो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। घर की आर्थिक स्थिति खराब थी, पिता की दवाइयों का खर्च बढ़ता जा रहा था और रिश्तेदारों के ताने अजय के सीने में तीर की तरह चुभते थे। अरे 5 साल हो गए, इसका कुछ नहीं होने वाला। इस बार चैत्र नवरात्रि में अजय ने तय किया कि वो मैहर धाम जाएगा। उसने अपने दोस्तों से कुछ पैसे उधार लिए और भारी मन के साथ त्रिकूट पर्वत की 1063 सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया। हर सीढ़ी पर उसके आंसू गिर रहे थे और वो मन ही मन कह रहा था, मां, या तो इस बार मेरी नया पार लगा दे या मुझे इसी पहाड़ से नीचे गिरा दे। अब और ताने नहीं सहे जाते। नवरात्रि की महाअष्टमी का दिन था। मैहर धाम में तिल रखने की जगह नहीं थी। लाखों का जन सैलाब उमड़ पड़ा था। उसी भीड़ में एक और भक्त था, अवनीश। अवनीश बचपन से ही माता का परम भक्त था, लेकिन एक हादसे में उसके पैरों की ताकत लगभग खत्म हो गई थी। डॉक्टर्स ने कहा था कि वो बिना सहारे के चल नहीं सकता, लेकिन अवनीश की जिद थी कि वो बिना बैसाखी के घिसट घिसट कर 1063 सीढ़ियां चढ़ेगा। अवनीश की इस हालत को देखकर आसपास के लोग भावुक हो रहे थे। उसके घुटनों से खून रिस रहा था, लेकिन उसके होंठों पर सिर्फ एक ही नाम था, जय मां शारदा, जय मां शारदा। अष्टमी की दोपहर जब अजय और अवनीश दोनों लगभग 800वीं सीढ़ी के पास थे, तभी मौसम ने अचानक एक भयानक करवट ली। आसमान में काले बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगीं, भीड़ में अफरा तफरी मच गई। और तभी वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। पहाड़ की छोटी से एक विशालकाय पत्थर, जिसका वजन कम से कम हजारों किलो रहा होगा, अपनी जगह से खिसक गया और तेज गति से सीढ़ियों की तरफ नीचे गिरने लगा। नीचे सैकड़ों भक्त थे। पत्थर सीधा अवनीश और उसके आसपास खड़े लोगों की तरफ आ रहा था। भागने का कोई रास्ता नहीं था। लगा कि आज मैहर की सीढ़ियों पर लाशों का ढेर लग जाएगा। अजय भी वहीं खड़ा था। उसने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन अवनीश अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। उसने अपने खून से सने हाथ ऊपर उठाए और पूरी ताकत से चिल्लाया, हे त्रिकूट वासिनी, अगर आज तेरे दर पर तेरे भक्तों का खून बहा तो दुनिया से आस्था उठ जाएगी। अचानक पूरा सन्नाटा, फिर एक तेज ईश्वरीय ध्वनि, और फिर वो हुआ जिसने विज्ञान की धज्जियां उड़ा दी। वो विशालकाय पत्थर जो सैकड़ों किलोमीटर की रफ्तार से नीचे आ रहा था, वो अवनीश के चेहरे से मात्र 2 इंच की दूरी पर हवा में रुक गया। जी हां दोस्तों, हवा में। ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उस भारी पत्थर को अपने हाथों से रोक लिया हो। कुछ सेकंड बाद वो पत्थर अपनी जगह पर बिना किसी को छुए 2 हिस्सों में टूट कर किनारे गिर गया। वहां मौजूद हजारों लोगों के पसीने छूट गए, सबकी सांसें अटक गईं। पत्थर के जिस हिस्से पर दरार आई थी, वहां बिल्कुल एक त्रिशूल का आकार बना हुआ था। जो लोग वहां मौजूद थे वो आज भी उस घटना को याद करके कांप उठते हैं। अवनीश के आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे और पूरे मैहर धाम में एक ही गूंज थी, जय मां शारदा। इस खौफनाक चमत्कार ने अजय को अंदर तक झकझोर दिया था। उसे एहसास हो गया कि जो मां मौत के मुंह से अपने भक्त को खींच सकती है, उसके लिए एक नौकरी क्या चीज है।
अजय ने रोते हुए माता के दर्शन किए और घर लौट आया। नवरात्रि का 9वां दिन यानी रामनवमी थी। अजय उदास बैठा था, तभी उसके फोन पर एक ईमेल की नोटिफिकेशन बजी। उसने कांपते हाथों से अपना फोन उठाया। वो ईमेल रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का था। अजय का सिलेक्शन हो गया था। 5 साल की मेहनत, वो सारे ताने, वो सारी निराशा एक झटके में खत्म हो गई। जो परीक्षा का रिजल्ट पिछले 2 साल से कोर्ट केस में फंसा हुआ था, वो अचानक उसी दिन क्लियर हो गया और अजय को उसकी मंजिल मिल गई। अजय उसी वक्त जमीन पर गिर पड़ा और मेहर की दिशा में सिर झुकाकर फूट फूट कर रोने लगा। दोस्तों, मेहर वाली मां शारदा कभी अपने भक्तों को खाली हाथ नहीं लौटाती। अवनीश का वो अटल विश्वास जिसने मौत को रोक दिया, और अजय का वो दर्द जिसे मां ने एक पल में खुशियों में बदल दिया। ये बताता है कि अगर आपकी पुकार में सच्चाई है तो चमत्कार आज भी होते हैं। क्या आपके साथ या आपके किसी जानने वाले के साथ कभी कोई ऐसा चमत्कार हुआ है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह सच्ची घटना पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबाएं, ताकि ऐसी ही रहस्यमयी और भक्तिमय कहानियां आप तक पहुंचती रहें। जय माता दी। मिलते हैं अगले वीडियो में।